अ, किसी टेक्निकल डिस्टरबेंस के कारण कक्षा में अवरोध उत्पन्न हो गया था, तो मैं पुनः उसी को लेकर चलता हूँ। तिरस्कार, आपने 3 बिंदु देखे पूर्व के वीडियो में, आपने देखा होगा। सबसे पहला वंशानुगत, दूसरा आपका अपराध आपका परिवार, समाज और आपका वातावरण आपको देता, अपराधी बनाता है उत्पन्न करने के कारण। तीसरा तिरस्कार, तिरस्कार के ऊपर भी आपको मैंने व्यापक रूप से बताया कि तिरस्कार भी अपराध का कारण बनता है। चौथा जो बिंदु है वो है आपके परिवार की आर्थिक दशा। है क्या कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए जद्दोजहद करता है, और मानव प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम अपने जो विषय हैं, जो अपने इंद्रियों की, जैसे भूख प्यास आदि हैं, उनको रोकना हम सबके वश में नहीं है। उसके ऊपर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम देखते हैं समाज में आर्थिक विषमताओं को, कि एक तरफ मुझे एक समय का भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, दूसरी ओर कोई व्यक्ति खाना को फेंक रहा है, उसके पास हजारों ऑप्शन है। मेरे पास पहनने को एक वस्त्र नहीं है, बहुत मुश्किल से फटे कपड़ों में मैं अपना जीवन गुजार रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति हर दिन 3-3 वस्त्र बदल रहा है, हर कार्य के लिए अलग वस्त्र पहन रहा है। तो इस आर्थिक विषमता के कारण भी व्यक्ति में अपराध की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसके आगे हम देख सकते हैं, जो अगला हमारा पॉइंट है वो है भीड़ भाड़ युक्त परिवार। देखिए, भारतवर्ष में संयुक्त परिवारों की प्रथा रही है, एकाकी परिवार नहीं थी। आज एकाकी परिवार बढ़ने लगे हैं। एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार के ऊपर मैं अभी इस लेक्चर में ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन संयुक्त परिवार के जहाँ कुछ अपने लाभ होते हैं, कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं। अगर संयुक्त परिवार में आर्थिक रूप से संपन्नता नहीं रहेगी, संयुक्त परिवार का जो नेता है, जो उसका परिवार का प्रमुख मुखिया है, अगर उसमें कुशल नेतृत्व नहीं है तो असंतोष उत्पन्न होता है, और जब असंतोष उत्पन्न होता है तब वहाँ भी अपराध जन्म लेता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपका परिवार भीड़ भाड़ युक्त है तो उसमें भी अपराध उत्पन्न होने का एक कारण होता है। इसलिए मुखिया का जो नियंत्रण है, मुखिया का जो नेतृत्व है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि संयुक्त परिवार में ऐसे वातावरण, ऐसी स्थिति, ऐसे हालात उत्पन्न ना हो। उसके बाद अगले जो बिंदु में है अपराध का समाज में क्यों होता है, वो है मानसिक अयोग्यता। कई बार हम लोग देखते हैं कि जब मनोरोगी हो जाता है व्यक्ति, तब भी वो अपराध करने लगता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो अपराध कर रहा है, मनोरोगी टाइप का बन जाता है। समाज में ऐसे बहुत सारे आपको दुष्कर्म के, हत्या के, मर्डर के मिलेंगे कि जिसमें उसको, अपराधी को मर्डर करने में मजा आता है, हत्या करने में मजा आता है, चोरी करने में मजा आता है। तो ये एक मनोरोगी, मनोचिकित्सक, मतलब क्या कहेंगे, उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। इस कारण भी अब क्यों हुआ, उनमें भी जो ऊपर के कारण मैंने आपको गिनाए वो कहीं ना कहीं प्रभावी भी हो सकता है। इसीलिए जो वैज्ञानिक कारण जो है, ये मानसिक अवस्था, उसके कारण भी कई बार विक्षिप्त होने से व्यक्ति अपराध करने लगता है। उसके अलावा भावनात्मक अस्थिरता। भावनात्मक अस्थिरता क्या है? भावनात्मक अस्थिरता ये होती है कि जब हम किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं और अचानक ही वो हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, तो उस भावनात्मक विच्छेद के कारण अपराध कर बैठते हैं। जैसे इसके ज़्यादा मामले वर्तमान समय में हमें आता है प्रेमी प्रेमिका के रूप में। हम देख रहे हैं कि जो कल तक किसी अपने प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए प्रेमी अथवा प्रेमी के लिए प्रेमिका एक दूसरे के लिए जान देने को उतावले होते हैं, वही भावनात्मक रूप से दोनों में अलगाव होने के पश्चात एक दूसरे की जान ले लेते हैं, तेजाब फेंक देते हैं, हत्या कर देते हैं।
तो इस प्रकार से जब हमारी भावनाएं किसी से, कई बार कोई बच्चा अपने पिता की हत्या कर देता है, कोई पिता अपने पुत्र की हत्या कर देता है, कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, कोई पति अपने पत्नी की हत्या कर देता है। तो इस प्रकार का जो भावनात्मक संवेग है, जो भाव है, इसमें भी अगर कोई द्वंद्व आ जाती की स्थिति आ जाती है, कोई संघर्ष की स्थिति आ जाती है, तब भी जब हम उसको संभाल नहीं पाते हैं तो अपराध उत्पन्न हो जाता है। ये क्योंकि हमें समाज में जो कारण देखने थे अपराध के, तो ये बिंदुवार मैंने आपको दर्शाया। इन सबको अगर एक समवेत रूप में, यानी कलेक्टिविटी से कलेक्टिव रूप में इनको अगर आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि अपराध के क्या क्या कारण हैं। तो पहला कारण है आपका आर्थिक कारण, दूसरा कारण है आपका पारिवारिक, तीसरा है आपका शारीरिक, चौथा है आपका सामाजिक, पांचवा है आपका मनोवैज्ञानिक, छठा है आपका साधन की कमी। हाँ, एक कारण छूट गया, शारीरिक कारण। उसमें भी वैसे वही भाव, संभाव, संवेदना या तिरस्कार जुड़ा रहता है, लेकिन फिर भी शारीरिक कहते, शारीरिक अक्षमता, अपंगता, उसका अगर कोई तिरस्कार करे, बात वही है, लेकिन शारीरिक कारण भी कई बार बलशाली होना भी आपको अपराध का कारण बनाता है। क्यों कारण बनाता है? तो उसमें भी आपका भाव आ गया। जब आपको हो जाता है मैं बलशाली हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जैसे लोक में उदाहरण दिया जाता है रावण का। विद्वान होना सब कुछ नहीं है, कई बार शक्ति भी आपके अभिमान का कारण बनता है। कंस का उदाहरण दिया जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में अपराध को उत्पन्न करते हैं। अब बात आती है कि ये जो अपराध हैं, इसी प्रकार से आप देखते हैं कि सृष्टि के उत्पन्न होने का जो संसर्ग है, जो जिसके हम कहते हैं कि काम वासना से उत्पन्न जो विपरीत लिंग यानी स्त्री और पुरुष का, मेल फीमेल का प्रत्येक जीव में संसर्ग होता है, उससे सृष्टि उत्पन्न होती है। लेकिन उसी संसर्ग की चरमावस्था में जा करके मनुष्य अपराध करके दुष्कर्मी बन जाता है। आज बहुत घिनौने अपराध होते हैं इस कामुकता से युक्त होकर के। ऐसा क्यों हो रहा है? ये भी अपराध का एक मूल चिंतन होगा। इसे भी हम कह सकते हैं, इसके लिए ही एक जो है कारण, जिसे कि हमारी संस्कृति में बताया जाता था, नैतिकता। क्योंकि कुछ ऐसे मानसिक संवेग, मानसिक भाव, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन समाज में उसके लिए अपराध ना हो, इसके लिए कुछ नैतिक नियम बनाए गए थे। जब हम उन नियमों से विमुख हो जाते हैं, तभी हम अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। आज आप देखते हैं कि जो ये नियम है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जो आज एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं कि जबरन यौन संबंध बनाना, बलात्कार जिसे कहा जाता है, उसमें भी कोई रूप नहीं है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, किसी वृद्धा के साथ। तो ये सारा जो उत्पन्न क्यों हुआ? क्योंकि हम में कहीं न कहीं नैतिकता का भी पतन होता जा रहा है। ये भी अपराध का एक मूल कारण है। आज के इस विज्ञान और कंप्यूटर के युग में हम लोग नैतिकता को कोई महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वो नैतिकता भी कहीं न कहीं आपको अपराध को रोकने का एक मूल कारण था। कई बार आपका क्रोध, कई बार आपके तिरस्कार से उत्पन्न किसी के प्रति घृणा आपको नैतिकता के कारण अपराध करने से रोक देती है। जैसे कई बार कोई बच्चा, जैसे मैंने बताया, किशोरावस्था का बच्चा अपने पिता की डांट से, माता की डांट से, प्राध्यापक के ताड़ना से बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता है, उसके प्रति अपराध करने का उसको मन करता है। लेकिन अगर उसमें नैतिकता के भाव होंगे तो चिंतन करेगा कि शिक्षक हमें ताड़ना क्यों देता है, माता पिता हमारा तिरस्कार क्यों कर रहे हैं। तो अगर उसमें उस प्रकार से विवेक पूर्वक अगर वो चिंतन करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें उसके प्रति जो गुस्सा था उस पर उसका नियंत्रण हो जाता है। तो ये जो नियंत्रण शब्द मैं ला रहा हूँ, यही नियंत्रण शब्द योग से जुड़ा हुआ है, जो कि हमें अपराध करने से रोकती है, जो कि अपराध के मूल कारणों को ही
उत्पन्न नहीं होने देता है। क्यों? अब सीधे मैं योग दर्शन में प्रवेश कर रहा हूं कि योग दर्शन कैसे इस अपराध को रोकने में मुख्य भूमिका निभा सकता है, समाज में सुधार ला सकता है। योग का पहला सूत्र जो है बच्चे, वो है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। ये आपको भी पता है, अगर योग के बारे में जरा सा भी सुना होगा, और नहीं तो आजकल एक तरह से योग के ब्रांड के रूप में उभर करके आए हैं। बहुत अच्छा बिजनेस भी वो कर रहे हैं, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को हिला दिया है। बाबा रामदेव सभी जानते हैं, उन्होंने योग को ब्रांड बना दिया। वो हमेशा बोलते रहे योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को जो है उस पर नियंत्रण पाना ही योग कहलाता है। योग अर्थात चित्त की वृत्तियाँ। चित्त की वृत्तियाँ क्या क्या है? वृत्तियाँ मीन्स आपका व्यापार, जो इंद्रियों का व्यापार है, उस पर नियंत्रण पाना ही आपका योग कहलाता है। कैसे योग कहलाता है ये आपको अब मैं योग के सूत्रों में आपको नहीं उलझाऊंगा, क्योंकि आप लोग वैसे भी संस्कृत के विद्यार्थी नहीं हैं। तो मैं संस्कृत के सूत्रों का सहयोग जरूर लूँगा, साथ जरूर लूँगा, क्योंकि वो मूल ग्रंथ है और योग दर्शन के माध्यम से हमें पढ़ना है, योग सूत्र के माध्यम से। तो मैं सूत्रों के साथ ही आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़ते हुए आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे योग दर्शन समाज में उत्पन्न जो अपराध है उसको रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। तो आप लोगों ने योग अपराध उत्पन्न होने के कारण और उसका जो प्रभाव है, प्रभाव क्या है अपराध का? समाज में अस्थिरता उत्पन्न होना, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष उत्पन्न होना, परस्पर संघर्ष उत्पन्न होना, अविश्वास उत्पन्न होना, संसार में अराजकता फैल जाना, एक दूसरे के प्रति जो स्नेह था वो समाप्त हो जाना, ये सारा अपराध का दुष्परिणाम है। अब कैसे उत्पन्न होगा? तो योग में सबसे पहले जो आपका जो बताया गया है कि जो वृत्तियां हैं वो जो वृत्तियां हैं वो हमारे 5 प्रकार के क्लेश हैं। जो हमारे 5 प्रकार के क्लेश हैं, उन क्लेशों से हमारे यहाँ उत्पन्न होते हैं, क्लेश हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ बताया गया कि हमारे यहाँ क्या है कि वृत्तियाँ 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो वृत्ति जानना होगा। वृत्ति यानी कि जो आपका भाव है वो 2 प्रकार का होता है। तो क्या कहते हैं? वृत्तयः पंचतस्थ्य क्लिष्टा क्लिष्टा। जो वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन वो 5 प्रकार की वृत्तियां जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मतलब 5 दूनी 10, प्रत्येक वृत्ति का 2 स्वरूप होता है, एक क्लिष्ट एक अक्लिष्ट। वो 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं वो नोट कर लीजिए। वो 5 वृत्तियां अब जो वृत्तियां हैं वो हैं आपका अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। और ये 5 क्लेश हैं, 5 प्रकार के वृत्तियों से उत्पन्न होती हैं। अब 5 प्रकार के क्लेश रूपी वृत्तियां। क्लेश क्या है? आप जानते ही हो कि क्लेश कड़वाहट जिसके कारण से उत्पन्न होते हैं। अब वृत्तियां जो 2 प्रकार की मैंने आपको बताई, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, पहले उस पर विचार करते हैं। तो आप क्लिष्ट वृत्तियां कैसी होती हैं, उसका स्वभाव क्या है, तो आप देखिए कि जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि जो ये 5 प्रकार के क्लेश आपको क्या बताया? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उस पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन पहले देख ले जो इन 5 क्लेशों को पुष्ट करती है। इन 5 प्रकार के जो क्लेश है इनको पुष्ट करना मतलब इसको बूम करती है, इसको और मतलब एक तरीके से खाद पानी प्रदान करती है। कैसे प्रदान करती हैं? तो कहा जा रहा है कि ये आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक 3 प्रकार के दुखों के माध्यम से उनको बूम प्रदान करती है। उसके बाद क्या करती है ये कि संचित, प्रारब्ध और क्रियामान कर्म फल, 3 प्रकार के हमारे यहाँ कर्म फल माने गए हैं,
उन 3 कर्म फलों के माध्यम से ये उनको जो हमारी वृत्तियां हैं उनको ये और ज़्यादा बढ़ाती हैं, उनको एक तरह से ऊर्जा प्रदान करती हैं। अब इनको आपको मैं आगे चलूं उससे पहले अब और 6 नए शब्द आ गए हमारे पास। 3 प्रकार के दुख। दुख क्या है तो बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में कि दुख, योग दर्शन आपका पता ही आस्तिक दर्शन है, और 6 प्रकार के दर्शन है हमारे सांख्य योग, उसी प्रकार से न्याय और न्याय आपका हो गया, और मीमांसा न्याय हो गया, न्याय और सांख्य योग हो गया, और न्याय वैशेषिक विस्मरण हो गया था। सांख्य योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा और वेदांत दोनों की जोड़ी है, क्योंकि दोनों में विषय कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। इसलिए यहाँ सांख्य योग है, सांख्य पहले तो सांख्य में शुरू में ही बता दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे उसकी व्याख्या नहीं की गई, क्योंकि आपने सांख्य पढ़ लिया। यही शास्त्रों का हमारे यहाँ विधान था, जो चीज़ आपने पूर्व में पढ़ लिया उसका पुनः पाठन नहीं होता है, पूर्व यही क्रमिक अध्ययन का एक माध्यम है। 3 प्रकार के दुखों को जानते हैं। पहला दुख है हमारा आध्यात्मिक, दूसरा है आधि भौतिक, तीसरा है आधि दैविक। आध्यात्मिक दुख क्या है? ये भी 2 आध्यात्मिक दुख जो है यानी आपका शारीरिक दुख, जो आपको बीमारियां होती है, भूख लगता है, प्यास लगता है, ये सारे जो दुख है आपके आध्यात्मिक है, आपके अंतःकरण में। 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहरी जो बीमारियां हैं जो आपको दिखाई देने वाले दुख है, जख्म हो गया, बुखार हो गया, तो ये आपको पता लगता है। और तीसरी और इसका दूसरा जो भाग है वो इंटरनल दुख आध्यात्मिक है, आंतरिक आध्यात्मिक दुख है, वो आपका है राग, द्वेष, मोह, माया, किसी के प्रति अनुराग, ये सारे आपके इंटरनल दुख है। आध्यात्मिक दुख यानी कि आपके अंदर जो आपको अंदर ही गलाता रहता है, जो अंदर आपको क्लेश उत्पन्न करता रहता है, वो आध्यात्मिक दुख है। उसके बाद है आपका आधि भौतिक। आधि भौतिक यानी कि जो आपका वातावरण से उत्पन्न दुख है, जैसे मनुष्य निर्मित दुख है, जैसे आपके घर के कारण, घर बना लिए तो अब एसी चाहिए, एसी बना लिए तो अब लाइट उस हिसाब से चाहिए, अब वो भी बना लिया आपको तो एसी भी बना लिया, अब उसके बाद आपको अब स्विमिंग पूल चाहिए। तो ये जो सांसारिक वस्तुओं के कारण आपको किसी के से लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको मनुष्य द्वारा निर्मित कोई सड़क के कारण दुख हो रहा है, आपको बाजार के कारण दुख हो रहा है क्योंकि बाजार में सुख सुविधा के साधन उत्पन्न नहीं, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी खराब हो जा रही है। यानी इंसानों ने जो चीज़ बनाए हैं उन वस्तुओं के उपभोग से उत्पन्न होने वाला, कोई पशु है, वस्तुओं से जो उत्पन्न होने वाला दुख है उसके कारण है, उसको आधि भौतिक कहते हैं। यानी कि जो मटेरियल है, जो भौतिकतावादी दुख है वो आपको है। अब बड़े मौज मस्ती से आप लोग कहीं घूमने फिरने गए, वहाँ पे गए तो वहाँ पे बिजली ही नहीं थी, आपके सारे संसार, मोबाइल है, कितने उपयोग की चीज़ है। देखिए मोबाइल के कारण हम लोग जुड़े हुए, इंटरनेट के कारण जुड़े हुए, इंटरनेट ना आए, डाटा नहीं हो, देखिए आप वीडियो में पीछे आपको दिख रहा होगा कि मैं कार में बैठ के बना रहा हूँ, क्योंकि घर पे डाटा नहीं आता है। गांव में हूँ अभी, गांव में नहीं आता है डाटा, तो वहाँ पे दुख है, ये भी एक प्रकार से दुख है, आध्यात्मिक दुख है, भौतिक दुख है। अगर डाटा अभी बाहर आया हूँ खेतों की तरफ, सड़क पे खड़े होकर के बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे भौतिक सुख मिल रहा है, आपसे मैं जुड़ पा रहा हूँ। इसी प्रकार टीवी है, आपकी बाइक है, ये सारा कुछ सुख का जितने साधन मनुष्यों ने इकट्ठे किए हैं, एकत्रित किए हैं, इनमें जरा सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे जो दुख होता है वो भौतिक दुख है, आधि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख उसे कहते, आधि दैविक दुख उसे कहते हैं। आध्यात्मिक यानी शारीरिक, इंटरनल है, बाह्य। भौतिक यानी कि जो मनुष्य द्वारा निर्मित जो भोग विलास के साधन है, और आधि दैविक दुख उसे कहा जाता है। दैविक यानी दैवीय दुख, भूकंप, ज्वालामुखी, बिजली का कड़कना, मौसम का बदल जाना, प्रलय आ जाना, बारिश से प्रलय आ जाए, आग लग जाना, ये सारे दुख जिनके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसे दुख आधि दैविक दुख कहे जाते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो दुख हैं, इनसे ये भी जो दुख हैं, ये भी कौन से दुख में आएंगे? क्लिष्ट में। ये आपको चैन से नहीं रहने देंगे,
आपकी जो वृत्तियां हैं उसको स्थिर नहीं रहने देंगे। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। जो आपका मन है वो मन ही आपका सभी दुखों का कारण है। वो इसी कारण है क्योंकि मनुष्य सुख चाहता है और आपके दुख में, तीनों दुखों से आप बच नहीं पाते हैं। आपकी वृत्तियां कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म ले लेती है। अगर वो नहीं मिलती है तो आप अध्यात्म, तो आप अपराध कर बैठते हैं। क्यों? वो जो आपको कारण बताए उनमें से एक भी कारण, जैसे वैभव का है, वैभव के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो आपको आर्थिक कारण से अपराध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि दुख तो आपको होगा, भौतिक दुख होगा। आध्यात्मिक दुख है, भूख प्यास आपको लग रही है, आपके पास नहीं है, कोई चोरी कर लेंगे आप, क्योंकि सामने आपको दिख रहा है। नहीं भी दिख रहा है तो कहीं से लाएंगे, क्योंकि भूख को आप रोक नहीं सकते, वो आपका आध्यात्मिक दुख है। उसके बाद 3 प्रकार के कर्म बताए गए, 3 दुख बता दिए गए। आध्यात्मिक यानी कि फिजिकल, आपका शारीरिक। आदि भौतिक यानी मटेरियल से संसारिक दुख जो है, जो इंसान ने स्वयं उत्पन्न किए हैं। और आदि दैविक यानी कि जो नेचर के द्वारा है, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये भी आपकी वृत्तियों का क्लिष्ट में आता है, यानी ये भी आपकी वृत्तियों को मतलब नियंत्रित करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। और उस बाधा की पूर्ति, बाधा उत्पन्न जब होते हैं तब कहीं न कहीं व्यक्ति अपराध कर बैठता है। उसके बाद आप देखते हैं 3 प्रकार के कर्म यहाँ पे आए हैं। पहला कर्म आया है आपका संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध, संचित और क्रियमान। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में, दर्शन में पुनर्जन्म की व्यवस्था है और कर्मफल की व्यवस्था है। शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन कर्म आपकी आत्मा के साथ जुड़े रहेंगे। इवन बौद्धिस्टों ने भी कर्मफल को माना है। तो हमारे यहाँ क्या है, कर्मफल की व्यवस्था है। उसके अनुसार माना जाता है कि आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। कैसे? संसार में ही आप देखिए, कोई व्यक्ति उत्पन्न होते ही करोड़पति है। अंबानी के घर में उत्पन्न हो गया, अमिताभ बच्चन के घर में उत्पन्न हो गया, अडानी के घर में उत्पन्न हो गया, या किसी बड़े समृद्ध, आप में से ही जितने बच्चे आप सभी सुन रहे हैं, आप में से कई बच्चे पैदा होते ही समृद्ध होंगे। कई बच्चों को संघर्ष करना पड़ रहा होगा, कई बच्चे मध्यम वर्ग में हुए होंगे, कई बच्चे बहुत ही मेधावी थे, कई बच्चे बहुत मेहनत करना पड़ा, कई बच्चों की स्मृति बहुत तेज है, कई बच्चों का कंठ बहुत, मेरा भी कंठ बहुत खराब है। कई बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, कहीं नहीं सीखते लेकिन गा लेते। कई बच्चे बचपन से बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं, कुछ सीखते नहीं है लेकिन फिर भी। ये कहाँ से होता है? यही वो आपका प्रारब्ध है जो पूर्व जन्म में आपके साथ चला जाता है। पूर्व जन्म का जो कर्म है उसे, उसके कारण ये ऐसा होता है। ये प्रारब्ध है और इसे आपको भोगना ही पड़ेगा। मर करके आप मुक्ति नहीं पा सकते। मरने के बाद आपका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। वासान से जीर्णानि यथा विहाय, भगवत गीता का आपने सबने सुन रखा होगा। तो आपका प्रारब्ध है। संचित क्या है? संचित वो है कि जो आप कर्म करते हैं, तो एक तरह से समझ लीजिए वो है ना साइंस का नियम कि आपने बल लगाया तो उसमें कोई ना कोई चेंज आएगा, वही आपका संचित है। अगर आप कोई कार्य जन्म लिया, अभी मैं कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा कर्म हो रहा है और इसका कर्म का फल भी मेरा अपने आप बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहा गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम, यानी एक्शन रिएक्शन। अगर मैं कर्म कर रहा हूँ तो उसका परिणाम होगा। इसीलिए हमारे यहाँ क्या सिद्धांत था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि आपने कर्म किया तो उसका फल तो मिलना ही मिलना है, तब वो संचित होता चला जाएगा आपका। और इसीलिए जो चाहे वो अपराधी अपराध करे या अपराध जो पुण्यात्मा है पुण्य करे, दोनों का फल संचित होता जाता है। और वही जो संचित वाला है वो आपको चैन से नहीं रहने देता है, आपके मन में रहता है। कैसे? मैं बताता हूँ। आप कोई चोरी करते हैं, अपने घर में ही करते हैं, किसी ने नहीं देखा, लेकिन क्या स्वयं से आप झूठ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो क्योंकि आपके मन में वो संचित हो गया है, आपने वो कर्म किया है। वो जो चिंता है, अच्छा किया है तो प्रसन्नता, बुरा किया है तो आपके अंदर दुख, आत्मग्लानि, वो आपका क्लिष्ट वृत्ति है जो कि आपकी वृत्तियों को कंट्रोल नहीं होने, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियों को नियंत्रित नहीं होने देता है। तीसरा है आपका कर्म क्रियमान। क्रियमान यानी कि कर, जो आप करेंगे, जो आप कर रहे हैं,
तो वो यानी आपने जन्म लिया है तो कुछ तो करेंगे ही करेंगे, तो वो क्रियमान कर्म आपका कहलाता है। तो ये 3 प्रकार के कर्म हैं हो गए आपके। अब क्या कहा है, हम देख रहे थे वृत्ति 2 प्रकार की, क्लिष्ट अक्लिष्ट। और वृत्ति क्या है, तो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, जो आपकी वृत्ति है, जो आपकी भावना है, इस पर नियंत्रण कर लेना ही योग कहलाता है। तो वृत्ति जो क्लिष्ट है, यानी कि जो योग साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। कैसे बाधा उत्पन्न करते हैं, तो 3 प्रकार के दुखों के माध्यम से, 3 प्रकार के कर्म फलों के माध्यम से, ऐसे जो ये हैं क्लिष्ट कहलाते हैं। और जो क्लेश हैं, पंच क्लेश, उसको और पुष्ट करते हैं, उसको और पोषते हैं, उसको और जल प्रदान करते हैं, उसको ईंधन प्रदान करते हैं। अक्लिष्ट क्या होती है वृत्तियाँ, तो अक्लिष्ट वृत्तियाँ वो होती है जो मुक्ति प्रदान करने के साधन में साधक हो, और जो प्रकृति पुरुष और जो आत्मा परमात्मा है, इस सत्य को जानने में आप सबका जो है वो मदद करवाता है, वो आपके लिए एक तरीके से क्लिष्ट कहलाती है। अब हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि जो हमारी ये प्रवृत्ति है, ये जो 5 वृत्ति है 2 प्रकार की, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, आपने देख लिया। अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि पंच जो हमारे क्लेश हैं, वो 5 प्रकार के क्लेश कौन कौन से हैं, और उन 5 क्लेशों की चर्चा हम अपराध के क्षेत्र में क्यों कर रहे हैं। अपराध के कारणों के ऊपर आपको हमने पहले चर्चा कर ली। अब उन्हीं कारणों को हम देखते हैं कि उन कारणों के 5 कौन कौन से हमारे क्लेश हैं, तो पंच क्लेश हैं हमारे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। ये 5 क्लेश है वो आपकी वृत्तियों के नियंत्रण में बाधक होते हैं। अविद्या क्या है, तो अविद्या है किसी वस्तु के बारे में सम्यक और असम्यक, जो असम्यक ज्ञान है वो आपकी अविद्या है। अविद्या के लिए कहा गया है अनित्या शुचि दुखात्मात्मसु नित्या शुचि सुखात्मा ख्यातिर विद्या, यानी नित्य में अनित्य का ज्ञान, अनित्य में नित्य का ज्ञान, ये जो ज्ञान है यही अविद्या कहलाती है। ये जो ज्ञान है आपका, ये अविद्या है। जैसे आप किसी वस्तु का यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप उसको जानते हैं, तो ये आपका अविद्या है। उसके बाद है आपका अविद्या अस्मिता। अस्मिता की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, दृक् दर्शन सत्य एकात्मतेव एव अस्मिता, यानी किसी पदार्थ के प्रति जो है एकात्म भाव हो जाना, यानी आप जो हो उसी को सत्य मान लेना। आपने जिस वस्तु के प्रति जो धारणा बना ली, जो अवधारणा बना ली, उसी चीज को सत्य मान लेना, इसको क्या कहा जाता है, इसको अस्मिता कहते हैं। फिर आगे है आपका अविद्या, अस्मिता, राग। राग कहते हैं सुखानु सही राग, द्वेष दुखानु शीद, यानी जब हम सुखों में खो जाते हैं तो हमें राग आ जाता है हमारे अंदर, फिर हम किसी चीज़ की प्रवाह नहीं करते। वह ना कि सुख का, कि सुख के सब साथी दुख में भयो न कोई, कि क्या है कि जब हमारे अंदर सुख आ जाता है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं संसार में कि कल कोई आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके घर में भी उदाहरण हो सकता है कि जब व्यक्ति दुख की अवस्था में होता है तो सबसे बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता है, लेकिन जब सुखी हो जाता है, जब धनवान हो जाता है, ऐश्वर्यवान हो जाता है, तो उसका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो दूसरों को एक तरह से दूसरों के प्रति उदासीन हो जाता है, दूसरों से कटने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर राग हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का आपका क्लेश है इंसान के अंतर्गत। दूसरा है द्वेष, दुखानुशयी द्वेष। कई बार व्यक्ति दुखों के कारण द्वेष उसके अंदर हो जाता है। क्यों? जैसे मान लिया जाए कि आपके अंदर दुख किसी कारण से, क्या है, पारिवारिक अक्षमता के कारण, आर्थिक अक्षमता के कारण, वातावरण की किसी विषमता के कारण है, तो सामने वाले को सुख को देख करके और अपने दुख के कारण हम दूसरों से द्वेष करने लग जाते हैं। आज संसार में अपराध का ये कारण भी बहुत बड़ा है, द्वेष का।
द्वेष करना, किसी के प्रति घृणा करना बेवजह, बस अपने दुखों से दुखी होकर के। क्यों हम किसी से घृणा करने लग जाते हैं? अरे वो किसी ने, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपराध करके ही सुख का, वैभव का साधन इकट्ठा किया हो सकता है उसने पुरुषार्थ से, मेहनत से इकट्ठा किया हो, लेकिन नहीं, हम द्वेषवश अपराध करके दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं। उसके आगे है आपका अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? सरसवाही विद्वष